हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ड्रामे की दुनिया। और आज हम ड्रामे की दुनिया में लेके आए मैं मंटू नहीं हूँ एपिसोड 2 का पार्ट 1। एपिसोड 1 हमने देखा था यार, क्या स्टोरी है। मतलब जो दो दुश्मनों की कहानी हमने देखनी शुरू करी ना, इतना इंटरेस्ट हमारा उसके अंदर हो रहा था, मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे। अभी तक तो हमने जो लास्ट में पार्ट 2 के अंदर देखा कि जो उसका एडमिशन है सजल अली का, वो हो चुका है कॉलेज के अंदर। और क्या मस्त सीन था वो, जहाँ पे प्रिंसिपल पहले बोला था कि मैं नहीं लूंगा प्रिंसिपल सर ये और वो, और कहाँ उसके ये सुनते कि मेरा बाप गुंडा है। वो कितना अच्छा सीन था। अब देखते हैं आज की वीडियो के अंदर क्या कुछ खास है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। मंटो की तो जो इंट्रो सीन है वो तो हमने देख लिया था लास्ट एपिसोड में, और आई थिंक उसकी एंट्री इतनी मासूमियत के साथ दिखाई गई, वो बड़ा बेचारा भोला भाला सा लग रहा है। लेकिन ये पूरा ड्रामा उसके नाम के ऊपर है, तो डेफिनेटली इस ड्रामा के अंदर उसका बहुत कोई स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर का वो रोल प्ले कर रहा है। तो ये जानना हमारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग है कि इस ड्रामे के अंदर उसका रोल है क्या। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के एपिसोड नंबर 2 के पार्ट 1 को। कितनी खुश है वो। हाँ, और कॉलेज देखो कैसे आती है, एकदम फैशन में। और इतनी सिक्योरिटी लेकर आती है। हाँ, इतने बड़े आदमी की बेटी है यार। अच्छा, सर भी आ गए आज। कितनी प्यारी लग रही है। सच में। क्या इन दोनों का आज आमना सामना होने वाला है? आई थिंक इसको यही पढ़ाएगा मंटू। हाँ हाँ, कॉलेज भी कितना अच्छा है। हाँ जी मियाँ साहब, मुखबर से गलती हो गई। गाड़ी का नंबर गलत समझा, वो एरर ऑफ ट्रांसपोजिशन। वो गाड़ी बनियामिन के बेटे की नहीं थी। नहीं नहीं नहीं, मरा कोई नहीं मियाँ साहब। 4 गोलियां बोनेट पे लगी और 4 टायरों पर। अच्छा, वो जो हमला हुआ था इन्होंने करवाया था। गया है सराज। कबूतर का मरना अच्छा शुगर नहीं होता सराज। जहाँ कबूतर मरते हैं वहाँ का अमन भी मरता है। हम जाओ सराज, माँ से उनके लाल छीनने की रस्म बुरी होती है। बाद में मुलाकात होगी तो बात करेंगे। लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। मुंह मीठा मत कराओ, बच गया वो। गाड़ी में उसका बेटा नहीं था। ये मरने की मिठाई नहीं है भाई साहब। आपकी चहीती का यूनिवर्सिटी में पहला दिन है आज। लो, तुम भी खाओ। अच्छा, खा ली मिठाई। फूफो तो बिना पूछे ही लेकर गई है कैफेटेरिया। यहीं पे मिलेंगे सारे यूथ। पढ़ने के लिए बहुत कम लोग कॉलेज जाते हैं। हाँ, तुम लोग डर क्यों रहे हो? तुम्हें कहा था तुम्हारे अब्बा ने कोई 108 मर्डर किए। अब्बा कब कहा मैंने? मैं तो अपनी फैमिली के बारे में बता रही थी। फैमिली मतलब? मेरे अब्बा तो सिर्फ 57 के हैं। तुम सचमुच सिराज अमृतसरी की बेटी हो? ऑफ कोर्स, कोई शक? नहीं, शक तो नहीं। तुम्हें देख के लगता नहीं तुम लोग मर्डर शर्डर करते हो। मुझे अगर चांस मिले मैं तब भी नहीं करूँ। मर्डर करना मुझे अच्छा नहीं लगता। हाय गाइस। हेलो। हाय। हाय, सॉरी, लेकिन मेरे अब्बा ने मुझे आने से पहले कहा कि अगर कोई लड़का तुम्हें तंग करे तो सीधा, बाकी मैं देख लूंगा। अपना पूरा रोब बना के रख रही है ये। एक पफ देना प्लीज। व्हाट? कॉलेज में ये सब अलाउड होता है? हाँ, और हमने ट्रेलर में भी देखा था, टीजर में, कि ये क्या कहते हैं, सिगरेट पी रही थी। हाँ, तो वो और कोई सवाल? फूफो ने तुम्हें लड़कों से सिगरेट मांग के पीने से मना नहीं किया? सिगरेट थोड़ी पीती हूँ, कभी कभार एक आध पफ लगा लेते। टेंशन में कोई 3-4 और एक्साइटमेंट में 10-12। 10-12 सिगरेट? सिगरेट नहीं बेटा, पफ। वो क्या है ना, एक्साइटमेंट में टेंशन बढ़ जाती है, तो बस हाँ, ये कभी एक कभार नया लगा ले। वेरिएंट आया आजकल। तो बीबीए क्यों कर रही हो? अब्बा का बिजनेस है भाई। वो क्या है ना, मेरे भाई तो चला नहीं सकते, तो भाई कितने? 2 हैं। एक बीमार है और दूसरा जेल में है।
कुछ अच्छा भी है फैमिली में। मंटू की क्लास है, चलो चले। चलो, आती सारी पोल खोल के रख दी इसने अपनी। वाओ, मंटू की क्लास, नाम तो सुना सुना लग रहा है। सारे स्टूडेंट अटेंड करने गए। हाँ, प्रिंसिपल ऑफिस में सुना था इसने मिस्टर मंटू। नाइस। मॉर्निंग। उसकी सीट खाली है, आप आए यहाँ बैठो। नहीं सर, मैं यहाँ पे ही ठीक हूँ। क्यों? ये सीट रिजर्व है सर। रिजर्व मतलब? सर वो मिस मैमिल बोल रही थी कि फर्स्ट रो की दरमियान वाली सीट पर वो बैठा करेंगी। एंड हु इज मिस मैमल? मैमल। So she's a new admission. ओह, ये वो लड़की तो नहीं है जो अमृतसर से आई है? अमृतसर से नहीं आई, सिराज अमृतसरी की बेटी है। और वो कहाँ है? वो कैंटीन के बाहर सिगरेट पी रही है सर। कैंपस के प्रेमिसेस में सिगरेट पी रही हो? ये कैसे कर सकती है वो? एक्साइटमेंट में पी रही है ना सर, एडमिशन मिलने पर बहुत एक्साइटेड थी वो। सिराज अमृतसरी की बेटी है, कैंपस के प्रेमिसेस में सिगरेट पीती है, फ्रंट रो की दरमियान वाली सीट पर बैठती है। वाह, देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट अ लेक्चर। दिस इज Maslow's hierarchy of हायरार्की की स्पेलिंग गलत लिखी है इन्होंने। आ भी गई। ओके। Excuse me. Are you mammal? And you didn't ask for my permission to come in. सॉरी सर। फिर से बाहर जाएगी। ओह गॉड, उसे लग रहा था कि दुनिया में कोई है ही नहीं जो डरता होगा। मैं कम इन सर? Think it's a joke? नो सर। अभी भी वो बिना परमिशन के बैठ। अपनी किताबें और बैग उठाएं और जाएं प्लीज। व्हाट? आप Are जानते you sure sir? हाँ। कोई शक? नो सर। तो फिर जाइए। ये घर जाके अपनी फूफो को बताएगी। हाँ। सर आपको शायद यकीन नहीं आ रहा, वो सच में सिराज अमृतसरी की बेटी है। तो ये कौन है सिराज अमृतसरी? डॉन। ये कोई शहर का कोई डॉन है क्या? जी सर, वो शहर का सबसे बड़ा डॉन है। मुझे तुम सिराज अमृतसरी कह रही थी, मुझे लगा तुम वैसे ही डराने के लिए कह रही हो। अच्छा, ओह, माफी मांगने आए हैं। ओह गॉड यार, ये ज्यादा हो गया। सच सच बताओ, क्या? कसम खाओ कि तुम सिराज अमृतसरी साहब की बेटी हो। साहब। कसम खाने की क्या जरूरत है? मैं सिराज अमृतसरी की बेटी हूँ। तुम्हारी वजह से? तुम जाकर बताया करोगी सर मंटो ऐसे हैं, सर मंटो वैसे हैं, ही इज माय फेवरेट टीचर। फिर वो तुमसे कहेंगे बुलाओ उनको, घर पर इनवाइट करो। मैं कहीं जाता नहीं, लेकिन वो बुलाएंगे तो जरूर जाऊंगा। ये इतना सेफ साइड सारा रास्ता बना रहे हैं। कि घर जाके तो बताओगी तुम मेरे बारे में। नाइस। इट्स लाइक अ गुड गर्ल। पटा दिया उन्होंने। देखा ना, तुम्हें देख के लगता ही नहीं कि तुम किसी डॉन की बेटी हो। जो तुम्हारी लड़ाई होती होगी तो तुम ज्यादा से ज्यादा थप्पड़ मार लेती होगी। गोली थोड़ी। वो मतलब पूछ रहे हैं। तुम्हारे बैग में पिस्तौल तो बिल्कुल नहीं है, नहीं है ना?
सब कुछ क्लियर करवा ली। डिफरेंट, एब्सोल्युटली डिफरेंट। वो समझ रही पर है। ये भी, हाँ ये भी तेज है। डॉन की बेटी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेगी तो शरीफ बच्चे क्या पढ़ेंगे? बी पॉजिटिव मिस्टर मंटो। डॉन की बेटी पढ़ेगी तो कम्युनिटी को फायदा होगा, भाई लोग में एजुकेशन फैलेगी। भाई लोग में वेरी ट्रू। लेकिन आप बात समझ नहीं रहे सर। अरे गुंडों की यार। बेटियां क्लास में बैठकर धौंस जमाएंगी, हाँ स्टूडेंट्स में डर फैलने लगेगा सर, टीचर्स खौफजदा हो जाएंगे। कम ऑन, हो गए हैं। डॉन भी हमारी तरह के इंसान होते हैं, हमारी तरह बात करते हैं, हमारी तरह बोलते हैं, नथिंग डिफरेंट। वो जरा खड्डों में पड़े होते हैं ना तो थोड़ा सा लाउड बोलते हैं, अगर लाउड ना भी बोले तो उनका एक्सप्रेशन जो है वो लाउड होता है। लाउड होता है। ये फड्डे क्या होता है सर? फड्डे नहीं मालूम? नो। फड्डे का मैंने बताया आपको। मसलों में पड़े होते हैं। आपको डर लग रहा है? लग तो रहा है। आपको नहीं लग रहा? लग तो रहा है मिस्टर मंटो, अच्छा लेकिन मैं थोड़ा सा पॉजिटिव सोच रहा हूँ। What an experience! Can you imagine? वाओ। एक और नई एंट्री। हाँ इनको बहुत टाइम बाद ड्रामा में देखा है। हाँ और आई थिंक ये तो टीचर लग रही है। अरे अरे, आप तो टकरा गए मंटो साहब। नहीं, मैं टकरा नहीं रहा, मैं तो जा रहा था, मतलब जा रहा हूँ। तो आइए स्टाफ रूम में आइए। सर चलिए। इंटरेस्टिंग सा मंटो तो कैरेक्टर है ऐसे डर रहे मंटो थे का। जैसे अब्बा उन्हें मार ही डालेंगे। अब्बा के तो लोग आ भी गए थे वैसे। अब्बा के लोग मतलब गार्ड्स। फिर क्या, सोचा कि अच्छा नहीं लगेगा। आफ्टर ऑल ही इज माई टीचर। ये लीजिए, घटाघट पीजिए। घटाघट पी जाइए। प्यास लग रही थी बहुत। कुछ ज़्यादा ही प्यास लग रही थी आपको। कुछ घबराए हुए लग रहे हैं आप। इसकी वजह वो नए एडमिशन वाली लड़की तो नहीं है? सुना है किसी डॉन की बेटी है। नहीं, ही इज अ जेंटलमैन, बहुत अच्छे आदमी, बहुत लविंग Are है। you all right, Mr. Manto? यस, वो बस कैंटीन में बैठ के सिगरेट पी रही थी तो गुस्सा आ गया मुझे। बट आई वाज रॉन्ग। वो सिगरेट नहीं पीती, वो 3-4 पफ लेती है बस। जैसे बच्चे नहीं एक्साइटमेंट में ऐसे कर जाते हैं। Cool साइड बनने के ले लिए। रहे हैं। लड़के Cool भी तो बनने पीते हैं के। वैसे। Yes, but they should not be smoking on campus. बाय द वे, वो क्या बोला था आपने? गटागट, नाइस वर्ड, गटागट। Please, Mr. Manto, घटाघट चाय मत पीजिएगा। ऑफ कोर्स नॉट। मुझे वर्ड्स नोट करते हैं ये। हाँ ये कुछ वियर्ड Okay, सा guys. कैरेक्टर लग रहा है। हाँ जैसे अगर डिफरेंट। प्रोफेसर हैं तो हर बात को ऑब्जर्व करते हैं, कोई नई चीज देखते हैं तो। फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट साइंस। अच्छा ये भी सेम क्लास में आई। ओके। Good morning, good morning. You must be the new student? यस मैम। It's okay, बैठे रहो। पढ़ने आई हो ना? यस मैम, Promise me you won't smoke on the premises again then? आई प्रॉमिस। And you won't be late to my class? आई वोंट बी लेट। और कभी कभार इस कुर्सी पे भी नहीं बैठोगी। When it's not reserved for you. नहीं बैठूंगी। वाओ। Great, thanks. Did I take a roll call or are you all here? Everyone's here? Okay, great. Please open up your books or copies, whatever you have. वाओ काफी प्रोफेशनल तरीके से बात की है इसने। हाँ बिल्कुल एकदम टीचर जैसे। ये थोड़ा सा सस्पिशियस सा कैरेक्टर है, समझ नहीं आ रहा। आज ये कहाँ है? गिफ्ट शॉप है आई थिंक। नहीं, ग्रोसरी में ग्रोसरी शॉप। ऊपर हॉस्पिटल लिखा था। ओह ये पेट का है आई थिंक। हाँ इन्होंने वो दिया होगा कबूतर। हाँ वालेकुम सलाम प्रोफेसर साहब। अरे आपका अरे कबूतर वाह। जिंदा है? हाँ?
थैंक यू डॉक्टर साहब। आपकी फीस कितनी होगी? फीस? नहीं नहीं, कोई फीस नहीं। यहाँ बच गया तो दुआ देगा, यही तो फीस है। बल्कि आपको भी दुआ देगा, तो बीवी डांटती नहीं है। So nice. आप भी हंस रहे हैं, इसका I think मतलब है इनकी कि शादी नहीं आपकी हुई। बीवी आपको डांटती है। ऐसा हो नहीं सकता। आप ऐसा करें, उनको चेक करवाएं। आई थिंक माना कहेंगे मैं बीवी ही नहीं है। जानवरों का डॉक्टर हूँ, लेकिन आप उनको यहाँ ले आए। लोग कहते हैं मैं कोई ऐसी एक बात कर देता हूँ कि बीवी किसी की भी हो, डांटना शुरू कर देती है। मेरी बीवी नहीं है डॉक्टर साहब। हाँ, कुआरे नहीं, हैं। बुरी बात है, ऐसे नहीं कहते। अरे तो शादी कीजिए ना, शादी करने से बीवी आती है, समझे आप? ये नई बात बताई इन्होंने। सब मुंह उधर करे, इंजेक्शन लगाना है मुझे। मुंह उधर करे। कुत्ते को इंजेक्शन लगाना। आई थिंक कोई प्रॉब्लम हुई है इनके साथ, हाँ। क्योंकि उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि मेरी शादी नहीं हुई। वो मंटो सर तो एक नंबर के डरपोक हैं पप्पो। अब्बा से तो बहुत ही डरते हैं। एपिसोड 2 तो बहुत इंटरेस्टिंग चल रहा है। मतलब जैसे सजल पहुंची है, मतलब मैमल पहुंची है अपने कॉलेज में, एक तो वो बहुत खुश है और कॉलेज का माहौल, वहां पे अपना ही वो रोब जमाने के लिए लगी हुई है कि मेरे पापा डॉन है, मैं ये कर सकती हूँ, हम मर्डर कर चुके हैं। और मतलब घर की ऐसी कोई बात नहीं थी जो उसने नहीं बताई, सारी अपनी गाथा उसने वहां पे सुना दी है। और जो मंटो सर हैं वो बहुत ही डिफरेंट से लग रहे हैं, मतलब एक एक वर्ड को नोट करते हैं, गटागट और फड्डो क्या होता है, ये सब चीजें मतलब वो सुन के थोड़े से हैरान से हो जाते हैं। वो थोड़ा सा डिफरेंट कैरेक्टर लगा हमें। बाकी हाँ, आज का जो पार्ट 1 था एपिसोड 2 का, बहुत इंटरेस्टिंग था। मंटो को देख के तो वाकई में बहुत अच्छा लगा। मतलब वो कैरेक्टर ना कुछ समझ सा नहीं आ रहा। बहुत इंटेलिजेंट है, क्योंकि वो एक प्रोफेसर है, इतने बड़े कॉलेज में पढ़ाते हैं, पर वो अपने आसपास की चीजों को ऐसे ऑब्जर्व करते हैं जैसे वो पहली बार इस दुनिया को देख रहे हैं, पहली बार लोगों के से मिल रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। तो वो चीज हमें थोड़ा सा ना वो कैरेक्टर को समझने में आई थिंक थोड़ा टाइम लगेगा कि वो कैरेक्टर ऐसा क्यों करता है। बाकी आई थिंक जो स्टोरी लाइन है वो बहुत इंटरेस्टिंग होती जा रही है। हर पल लगता है, जैसे अभी शादी की बात चली, डॉक्टर ने कहा कि आप शादी कर लीजिए तभी बीवी आएगी, उस बात पे उन्होंने कुछ ज्यादा रिएक्ट नहीं किया। तो हमें थोड़ा लग रहा है कि बहुत सारे ऐसे सस्पेंस हैं जो उनके अंदर हैं, जो धीरे धीरे खुलते जाएंगे और स्टोरी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जाएगी। तो अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।